है मैडम है। ये लटकू का घर यही है। इधर इधर आइए, इधर आके जवाब दीजिए। हुआ से क्या इशारेबाजी कर रहे हैं? इधर आइए। का कहा था साहब? कहे सुन नहीं रहे हैं? पूछ रहे हैं कि लटकू का घर यही है। हाँ घर तो यही हुआ साहब, लेकिन रमौत मर्जी अब हुआ का कह दीहिन। बताओ 3 दिन से घर हिन बैठे कहूँगा भाई न किहिन मन है काहे हियर था साहब तू। यह फैसला पुलिस करती है कि वह काव कह दीन काव नहीं कह दीन। मैं 3 बलात्कार के केस में वांछित मुजरिम है, अपराधी है, वो अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है और उसको कह रहे काव कह दीन है। वह अबोध बच्चों के साथ दुष्कर्म किया है उसने और तमाम SC ST समुदाय के लोगों को अभद्र टिप्पणी किया है, गाली दिया है। उसको तो उम्र कैद होनी चाहिए। कहाँ है? बुलाओ उसको, जल्दी जल्दी बुलाओ उसको। अरे नहीं साहब, इतना ज्यादा अत्याचार न बतुआओ। मैं इतना सोच शरीफ आदमी बा हमार, कब धुनगा तक नहीं मारत। कुकुर बिलाड़ी तो कब डंडा लेकर मरबे न किन हुए। अबोध बच्चन के साथ अहमियत का कर्म करिए। ना साहब, इतना बड़ा गंभीर आरोप न लगाओ उनके ऊपर। वह गाँव भर का चाचा दादा के अलावा कुछ कहता ही नहीं है। वह काहे क्यों गरियावे लगी है? का है गरान प्यारी साहब लोग का कहा था क्या कह रहा था साहब? क्या कह रहा था? तुझको नहीं पता साले हम किसको ढूंढ रहे हैं? हा? 3 बलात्कार करके बैठा है साला। अबोध बच्चों के साथ इस तरीके का दुष्कर्म किया है तुमने। अब पूरा SC ST समुदाय की तो भावनाओं की बैंड बजा दी है तुमने। तुमको तो साले आज उल्टा लटका के इतना डंडा बरसाएंगे तुम्हारे ऊपर कि तुम्हारी सारी कमीनापंथी बाहर निकल जाएगी। बदतमीज का। अरे जालिम सिंह, तुम देख कर पकड़ो इसको तुरंत हथकड़ी लगाओ, वो लेकर चलो थाने पर, पेश करो इसको साले को बड़े साहब के पास। बलात्कार बच्चन के साथ या दुष्कर्म SC ST के भावना है साहब, तो हम यही लगा रहे 18 गोली मार दे यहीं गिरी मर जाए वो मंजूर है, लेकिन बेइज्जत न करो साहब। 45 साल का उम्र बीत गया और कुछ न कमाए पाए। इज्जतिया है बहू का, तो ऐसी तैसी न करो साहब। ये सारा कुछ गलत है। आज तक केहू के संग हम गलत निगाह से देखबे नहीं कि हम साहब इतना बड़ा हो गया। न करो हमारे साथ साहब, बर्बाद हो जाब हम। इज्जत के अलावा और कुछ नहीं है हमारे पास, सब चौपट हो जाए साहब। हाथ जोड़ के विनती है तुमसे। फिर सारा जालिम सिंह तुम खड़े देख रहे हो इसको? अरे ये मुजरिम है, इसको पकड़ो जल्दी, थाने लेके चलो, जल्दी पकड़ो इसको, लेके चलो। चल साले थाने चल, वहीं अपना ये राग माठा सुनाना साहब को। यहाँ साला जब ये गलत काम कर रहा था, दुष्कर्म घटिया ही सब कर रहा था, तब तुमको समझ में नहीं आया था कि पुलिस का शासन बहुत सख्त है। अभी डंडा डाल देंगे नीचे से तो सारी सच्चाई उगिल देगा तुम। चल यहाँ से थाने चल जल्दी। अरे नहीं साहब, हमारा अच्छा खासा भरा पूरा परिवार बर्बाद न करो साहब। हमें सब खत्म हो जाए। ये बेइज्जती न बर्दाश्त कर पाई हमारे सब जान में। जुल्म न करो हमारे साथ है। जालिम सिंह, ये महिला ज्यादा 3-5 करे तो इसको बिठा के गाड़ी में लाद लो, ले चल के इसको भी जेल में डाल देते हैं। ये हमको तो लग रहा है पूरा परिवार का परिवार इनका अपराधी प्रवृत्ति का, सब अपराध में संलिप्त रहते हैं, तरह तरह का ये अपराध करते हैं, उसके बाद बहुत साफ पाक बनने का प्रयास कर रहे हैं। लेके चलो थाने, ले चलो साहब। इसका इलाज कर दिए हैं कुछ जितना हमको समझ में आया है। आगे क्या करना है बताइए? रुक जाओ जरा, इसके ग्राम प्रधान को आने दो, उनसे चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद इसकी हिस्ट्री शीट बनाते हैं हम लोग। इसका तो ऐसा केस लगाएंगे ससुर का कि 20-25 साल जेल के अंदर बीतेगा इनका। बदतमीज आदमी। इनको तो समाज में रहने का कोई अधिकार ही नहीं होना चाहिए, पशुओं का काम करते हैं। 3 महिलाओं के साथ इस तरीके का दुष्कर्म किया इसने, छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा है। उसके ऊपर से SC ST समुदाय की भावनाएं हद कर डाली हैं इसने। महान भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में इसने अनाप शनाप बोला है। पेरियार के बारे में उल्टा सीधा जब होता है तब वक्तव्य देता रहता है। ये फूले जी को उटपटांग बोला। ये इसके ऊपर इतना केस बनेगा कि कुछ बात ही मत करो, पूरी हिस्ट्री शीट बन जाएगी ससुर का। इनका हम जिंदगी बर्बाद कर डालेंगे। अभी इनके बारे में तो अभी नया पता चला है हमको। ऐसा केस बना कर लिखूंगा कि जिंदगी बीत जाएगी, कम पड़ जाएगी पूरी जिंदगी जेल काटने के लिए। साहब कुछ बचा नहीं है। डकैती वकैती महिया अगर कहूँ डाल पाओ, बैंक लूटे महिया तो वह डाल दियो। छठो मर्डर भी लगा दो जो ने फांसी के पहले हम छूटी ना। काय सब जिंदगी जिए की इच्छा खत्म हो चुकी है हमारी। जब हमारे यह स्वज शरीफ मने 3 बलात्कार कर सकत है, छोटवा लड़कियन के साथ अहमियत कर सकत है। SC ST का मैंने जका काका दादा छोड़ कुछ कहबे न कहन। आज तक जब अन्ना हम मैंने भावना आहत कह सकी थे, तब अब हम कुछ कह सके थे साहब। कागज पर हम कुछ भी कह सके थे, लिखा में कौनो कोताही तो न की हो। हम तो देखी कि न्याय कितने स्तर तक जा सकत है यह देश में। क्या प्रधान जी, आपको कुछ समय का ख्याल रहता है कि नहीं रहता है? 1 घंटा भर हो गया इसको हमको पकड़े हुए, इसका चालान करना है हमको। पीड़ित पक्ष को बुलाइए, फटाक से गवाही ववाही इकट्ठा करिए, फटाक से केस बने और दर्ज करके हम आज ही इसका चालान कर देना चाहते हैं। इसको थाने में रखना चाहते हैं, बहुत खतरनाक मुजरिम है। इसको तो तिहाड़ जेल में होना चाहिए, वहाँ बैठ के अपना जाए जेल की रोटी खाए ससुरा। बदतमीज आदमी था। ऐसा गंदे लोग आपके ग्राम समाज में रहते हैं। आप इसकी सूचना आप दे रहे हैं, आप हमको पहले नहीं दे सकते थे?
अरे नाही साहब, ये सब हम प्रधान हन ना, तो हम सबका प्रधान हन, पूरे ग्राम सभवा भरे का हम हन, कुछ जने मुजरिम हैं, कुछ जने शरीफ हैं, जैसे हमें सबके वाली करे रहा था, सबके तो प्रधान हुई साहब। तो जब तक चलाऊं रहा तब तक न भाई छोड़े रहन। अब जे 80 समुदाय का उठपटांग बोले लागे, इतना महान संविधान निर्माता जकरे मरे पर पूरा 180 देश के झंडा निहुराए दिन गए रहा, जब वह नए अंट संट बोले लागे, फूले बाबा का अंट संट बोले, वह फूले देवता से कम है। इतना बढ़िया किताब लिख कर गए है पूरा कि मैंने पढ़ लियो तो आत्मा खुल जाए, अंदर वाली आंख भी खुल जाए आदमी का टक देनी। और वह नहू कहिए ये अंट संट बोली, ये कुल हमसे बर्दाश्त नहीं भय साहब। खासकर अम्बेडकर बाबा का जहिया से ये निशाना पर लीन है ना, तहिया से हमारा आत्मा रो रही है, एकदम अंदर से बलबल बलबल आंस निकलत है साहब। अम्बेडकर बाबा खुदा हैं, भगवान हैं, वह न होते तभी हिंदुस्तान थोड़ा रह जा, तब तक बेड़ा गर्क हो चुका होते है देश के। इतने महान शख्सियत के ऊपर ये अंट संट बोली या नहीं तो तत्काल फांसी हो जाए चाहत रहा साहब। हम तो कहें कि दौरा गोली मार जो मामले खत्म हो जाए, का करे सरकार के पैसा खर्च करे वो बाहर। नहीं नहीं, गोली नहीं मार सकते हम पुलिस हैं, हम जज नहीं हैं, ना हम जल्लाद हैं। हमको मानवता का धर्म का पालन करना पड़ता है। जो कुछ केस है हम बना के भेजते हैं, न्यायालय जो सजा देगा वो माना जाएगा। नहीं नहीं साहब, मानवता के तो तोहरे मिसाल हम मान गए। भगवान जब अवतार लीन हा, ओकरे बाद तू ही दूसरा मिले हो, हमें और को मिला उला नहीं साहब। तब जौन प्रधान जी कहा था इनके मना वाली कह दियो साहब, हम काहे कहीं कांटा रही ग्राम सभा के अंदर। जब तक बेवकूफ़, इसके मुंह में कपड़ा ठूंस दो साले के, बहुत बोलता है बकर बकर बिना मतलब के लिए। अब हाँ जालिम सिंह, केस बनाओ इसका। 3 महिलाओं के साथ, SC/ST वर्ग की महिलाओं के साथ दुष्कर्म, 2 बच्चों के साथ में गलत काम, और 2-3 केस जो भी बनते हैं बना। हाँ, SC/ST वाला जरूर लगा देना, 3-4 मुकदमा इसके ऊपर। पूरी फाइल तैयार करो, हिस्ट्री शीट तैयार कर दो इसकी ससुरे की। अब वक्त है आज की ब्रेकिंग न्यूज का। तो आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है ये सीधा साधा भोला भाला आदमी असल में भोला भाला बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसकी इस भोली भाली शक्ल के पीछे छिपा है एक खतरनाक शैतान, जिसने 3 मासूम महिलाओं के साथ बलात्कार किया। और वहाँ भी इसकी मंशा शांत नहीं हुई तो इसने 3 मासूम बच्चों को भी अपनी हौस का शिकार बनाया। ये इतना खतरनाक और दूषित मानसिकता का व्यक्ति है कि ये यहीं पर नहीं रुका। इसने इसके आगे SC/ST समुदाय के दलित लोगों की भावनाओं के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ किया है। और ऐसा करने के लिए इस खतरनाक आदमी ने भारत देश के एकमात्र महान वैज्ञानिक बाबा श्री श्री भीमराव अम्बेडकर जी की इज्जत का कचरा कर दिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसके मरने पर पूरे विश्व के 184 देशों का झंडा निहुरा दिया गया था, और केवल झंडा ही नहीं निहुराया गया था, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और नेपाल से लेकर पाकिस्तान तक जितने बड़े नेता थे सब निहुर के चलने लगे थे। 3 दिन तक वो निहुरे निहुरे चलते रहे। ऐसा व्यक्ति जिसके नाम पर 384 डिग्रियां रही हों, जिसने 555 किताबें लिखी हों, ऐसी व्यक्ति की इसने आलोचना की, उनको भला बुरा कहा। इससे पूरे देश के नहीं पूरे विश्व के दलित समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं। उसके बाद इसने पेरियार, महान देवता पेरियार का भी अपमान किया है। इन सारे गुनाहों की इसको फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए। हम ऐसा सरकार से मांग करते हैं और आप लोगों से भी निवेदन करते हैं कि आप लोग इस व्यक्ति की फांसी के लिए सरकार से मांग करिए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस व्यक्ति का नाम पंडित लटकू प्रसाद पांडे और बाप का नाम पटकू प्रसाद पांडे है। ये गांव दिन बैठे का पुरवा का रहने वाला है और वर्तमान समय में ये थाना अंधेर नगरी के इंस्पेक्टर चौपट राजा के कब्जे में आ चुका है। इस समय जेल के अंदर है। जल्दी ही इसको फांसी दी जा सकती है। रविलाल टका टीवी धीरे करो तो हो, ई अपने गाँव लटकू तो हो, लटकू प्रसाद है जस बिलगात बाई, तो मैंने इतना बड़ा कांडी आदमी निकरा हो। हम तब जानी सुबह शरीफ मनाई है सारी। बाय काका जान पाता नहीं हो कुछ। कल हिया वहीं बदलू प्रधान का औकात रे का कुल नहीं याद है तुहरे। या कुछ नहीं की न लटकू तो चूंटी नहीं मार सकते अपने जिंदगी में। नहीं कहे बाप का बहुत चूंटी मारिस रहा न यह मार सकत है। कौनो मेयर अपन जियत खात रहे, 2 लड़कन बच्चन का पालत रहे, प्रधानवा मारिस चौपट कह दे सका। बताओ 3 ठो बलात्कार, 3 ठो लड़कन के साथ छे गलत काम, ओकरे बाद अम्बेडकर के बेजती, फिर ओकरे बाद पेरियार फूले के बेजती। ये कुल कहाँ संभाल पाई हैं लटको।
गलत चक्कर में गलत आदमी से पंगा ले लिहन है हो काका। ना चिरौंजी तो बहुत ज़्यादा गलत हो गए करे साथे यह में नहीं हो तो मैं बताओ गरीब मनई है कौनो जतन कई लड़कन बच्चन का पढ़ावत लिखावत रहा कब केहू का यक्कब जबान बेचारा बोलत नहीं रहा वना ही प्रधान के आगे पीछे लाग रहा था 10-5 रुपये का दे दिया रहे। अब बताओ ख़त्म कर दी पूरा बेचारे कहीं अब कहते फांसी हो जाबे है तो बहुत ज़्यादा जुलूम हो जाए यका न देख मिली पंडित जी चलाओ कुछ न कुछ कीन जाए हमारे सब मिल गए नहीं तो भी बहुत गलत हो जाए शरीफ मनई के साथ रहना ज़्यादा अत्याचार नहीं हो चाहिए भैया। बात काका मन है कैसे तू बचा ले जैसे लटकू के नौवा का गवा पंडित तब लिखा है और जब केहू नाव के आगे पंडित लिखा हुआ तब ते जन्म जात अपराधी हो जात है काका। ये सरकार कह रही है यह देश का शासन व्यवस्था जितनी भर है देश में उनका खुदा लिखित मध्य है कि ब्राह्मण ठाकुर जितना भर हुआ था मैंने सबरण वाले उनके लड़के जन्म जात अपराधी हुआ था बाकी सब यह देश में दोष मुक्त है क्यों कौनो पाप नहीं करत सारा दुख पाप या नहीं ब्राह्मण ठाकुर लाला बनिया भूमिहार यही सब करत हैं उन्हें नहीं बचा पेबो काका। ऐसा मीडिया लाग गए उनके पाछे ना अब मीडिया जैसे जवन कुछ वह नवो के हुई हैं अपने ज़िंदगी में तो ना मीडिया का खोज के निकाल के दिखाई तिल के ताड़ बनाए दे छोड़ी ना आई कौनो मेर में नहीं कर पेबो काका कुछ नहीं कर पेबो जो तार मन का तवन कर डालो तो का खाती ऐसा कैसा नहीं कर पाई हम कुछ तू जवन जबरदस्ती वाली बात बतवा था एक आदमी अगर ठान लिया तो बवाल कर सकते पूरे देश में हिलाए जब पूरा हम मीडिया सीडिया सबका मन ही बनाए जब वही जाने का तू हम चलो घर के बजे पहले अब एक काम करो अपने जवार का जितना नवा लड़कियां हैं 18 से लेकर 35 साल तक जो मोबाइल चलावत हैं कुल का इकट्ठा करो ऐसा थोड़ा हो जाए जब हम पंडित हुए चाहे जे हुए जौन गलत है तो गलत रही सबके लिए गलत रही ऐसा तो शरीफ मन का हम माडारा जाए थोड़ा दिया ना 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 कुल सरकार एक चली हमारे पहले बनाए सरकार बने थे सरकार कहूँ पैदा नहीं हुए थे चलो तू चलो थाने चलो पहुँचो कुल लड़कन का इकट्ठा करो जवार कर। ठीक बा काका अब तू कहा था तो कुछ न कुछ तो कर का पड़ी तो चलो अब इंतजार न करो चलो भैया आज अगर तुम्हें सब आवाज़ ना उठायो तब यह देश का मीडिया और शासन प्रशासन मिलकर एक बहुत सोच शरीफ मनई का बेला मतलब का निपटा दिया लपटियान है और महान अपने ग्राम सभा के प्रधान इन्वॉल्व है। मैं लटकू जो अपने उम्र में कबो चूंटी नहीं मारिन है जात के बाभन हुए खाली यही नाचे उन्हें पूरा मीडिया तंत्र और सरकारी तंत्र मिलकर मार डाले चाहत है। हाँ भैया आज लटकू के साथे हो रहा है और अगर तोहरे सब महान आवाज न उठाए ओकरे खिलाफ तो कल तैयार रहो तोहरा गर्दन कबो न कबो फंदा में आ सकत है। तो हमें लोगन के कहा भी है हमारे सब जाइत है तो सब साथे अबो तबो ठीक है ना अबो तबो ठीक है चाहे हम लटकू के साथे निपटा दिन जाए लेकिन जाब भर जरूर। कहो चिरौंजी लाल हम एक चीज़ सोचत रही बड़ी देर से कि टीवी मोबाइल जहाँ देखो न्यूज़पेपर हर जगह खाली लटकू प्रसाद के फोटो छपा है हर चैनल पर वह खबर चलत है। ऐसा लागत है कि मैंने पूरे देश में कौनो मुद्दा बचे नहीं है खाली एक मुद्दा है ओकरे सेंटर में है लटकू प्रसाद। हाँ मैंने देखा तो काका न शिक्षा जरूरी है न स्वास्थ्य जरूरी है न रोजगार जरूरी है न कौनो विकास जरूरी है तो खाली लटकू प्रसाद। गजब का कलयुग चल रहा है देश में सरकार और शासन सत्ता करे ऊपर से मीडिया जैसा मिलकर माने तो तिल का ताड़ बना दिए सारे कहीं। खैर ठीक है अब चलो जहाँ चली थी हमें सब चली देखी क्या हुआ था यह मामला में। अब भैया यह शहर की कहानी बहुत लंबी होने चली जा रही है अब वही हिसाब से वीडियो भी बढ़ता जा रहा है। हमारा कहा मानो तो अब आगे का कहानी देखो अगले भाग में। अगर वीडियो निक लाग हो तो लाइक कर दो कमेंट कर दो शेयर कर दियो चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दिन करो। जैसे कहा है कि जब अगला भाग पड़े कौनो कहानी के तो खट करे तोहरे लगे पहुँच जाए और हमारा तो हाथ जुड़ाव थोड़े करीबी हो जाए भैया समझ गए। अच्छा जाता फिर अगले पार्ट में मिला जाए जल्दी आए। जय हिंद जय भारत।